होंगे तो देश कैसे क्रम चलेगा? ठीक बात है। शाहिद मंजूर साहब हमारे साथ हैं, विजय बहादुर जी, शाहिद मंजूर हमारे साथ हैं, आप श्रम राज्य मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार में हैं। शाहिद मंजूर साहब, मुझे एक बात समझ नहीं आती, क्या पूरे प्रदेश का, पूरे देश का यादवीकरण कर दिया जाएगा? जो छात्र आईएएस, आईपीएस और पीपीएस और पीसीएस बनने इलाहाबाद में आए, उनके ऊपर आप लाठियां चला रहे हो। आप आरक्षण देना चाहते हो, आप प्रमोशन में आरक्षण का तो विरोध करते हो, लेकिन यहां यादवों को आरक्षण देने के लिए आप पूरे नियम कायदे कानून को ठेंगा दिखा देते हो। ये कैसी सरकार है भाई? ये कैसा सिस्टम है मंत्री जी? जी, आपने सारा वो देखा है? हेलो जी जी, आप दिखाइए, आप बताइए। हेलो 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 हेलो, आपकी आवाज आ रही है मंत्री जी, बोलना जारी रखिए। हेलो हेलो हेलो, चलिए एक ब्रेक ले लेता हूं, मैं एक ब्रेक लेता हूं, आपकी आवाज सही करवाता हूं। एक ब्रेक लेना, तुरंत लौट के आते हैं, सारे लोग बने हुए हैं। तो शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकते हमें कितनी खुशी की। पेंटागन मॉल हरिद्वार उत्तराखंड का सबसे बड़ा मॉल और मल्टीप्लेक्स निर्माता सुपरटेक। आज ली क्या? Julie, my love of my life. Julie! उंगली खुजली ने प्लान बनाया क्विकली और पाइप दबाया क्वाइटली। रिफ्रेशिंग मिनी गम। आज ली क्या? सिर दर्द से फट जाएगा। अजूबी लो। सर दर्द, बदन दर्द, दांत दर्द, जुकाम, अजूबी से आराम। अजूबी। खोल दो इन खिड़कियों को, इन दरवाजों को, हाथों को फिर से हाथों में डालो। किसी को गुदगुदाओ, किसी को गोद उठाओ, दोस्ती करो, मोहब्बत करो। गले मिलो, आंख मिलाओ, किसी को अपना बनाओ, ताया ताई, मौसा मौसी, सबसे प्यार करो। रहो हमेशा पास पास। JB Institute of Technology, Dehradun, the best institute of engineering with best faculty and good infrastructure. JB Institute of Technology, inspiring minds, transforming lives. And at 72 Chakrata Road, Dehradun. भैया, the plan is ready. यहाँ मेगा मॉल बनेगा, the biggest India's ever seen. यहाँ स्टेडियम बनना चाहिए। चैरिटी के बारे में सोच रहे हैं? कल की सोच रहे हैं। कभी तो ऐसा ख्वाब देखिए जिसमें हजारों ख्वाब शामिल हैं। GR एंटरप्राइजेस की इंटरनेशनल स्टेडियम ने इस शहर के लोगों में गर्व की भावना और स्पोर्ट्स कल्चर को अद्भुत बढ़ावा दिया है। भैया, ये तो वही GR Enterprises shares have reached an all-time high since. जब दूसरों के ख्वाब पूरे करोगे ना, तो अपना कल बनते देखोगे। विराज कंस्ट्रक्शन प्रस्तुत करते हैं आपके शहर लखनऊ में फैजाबाद रोड पर संपूर्ण आवासीय योजना BBD ग्रीन सिटी। निर्माण कार्य तीव्र प्रगति पर, आज ही संपर्क करें। सिर्फ 2 महीने की टिंकू और टीना एक दूसरे से अलग, भूखे प्यासे गिरते फिसलते अपनी माँ को खोज रहे हैं, पर पता नहीं वो इस दुनिया में है भी या नहीं। आइए आवाज उठाएं, ब्लॉग लिखें, आपकी हर कोशिश असर दिखाएगी।
बहू, मुझे लड़का ही चाहिए। तो शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकते हमें कितनी खुशी की। तो आरक्षण पर रण मचा हुआ है। इलाहाबाद में तकरीबन 25,000 से ज्यादा जो छात्र छात्राएं हैं वो सड़कों पर उतरे हैं, जमकर हंगामा हुआ है, लाठियां चली हैं। शाहिद मंजूर साहब हमारे साथ हैं। शाहिद मंजूर साहब, ये हो क्या रहा है? क्या हम पूरे देश को, पूरे प्रदेश को यादव प्रदेश बनाना चाहते हैं? क्या हम नियम कायदे और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को ठेंगा दिखाते हुए वही करेंगे जो हमारे मन को भाएगा? क्या ये संदेश देना चाहते हैं मंत्री जी? आज अतुल जी, आज ये निर्णय हुआ है, आज ये हाई कोर्ट का निर्णय हुआ है। अभी इसकी कॉपी ना आपने देखी है ना मैंने देखी है जी। निर्णय की कॉपी सामने आ जाए उसके बाद कोई टीका टिप्पणी करेंगे जी। हम कल भी आरक्षण के प्रमोशन में आरक्षण के खिलाफ थे और आज भी प्रमोशन में आरक्षण के खिलाफ हैं। ना, लेकिन प्रमोशन की तो मंत्री जी बात ही नहीं है। यहाँ तो आपने थाली में सजा के त्रिस्तरीय प्रमोशन दे दिया। आप जो भी यूपी पीसीएस का एग्जाम देगा, आप अगर वो आपके कोटे में ठीक बैठता है तो आप उसको प्री में भी आरक्षण दे रहे हैं, मेंस में भी आरक्षण दे रहे हैं, इंटरव्यू में भी आरक्षण दे रहे हैं। ये तो गजब हो गया भाई। ये तो सुप्रीम कोर्ट के उस संविधान संशोधन के बाद जो सुप्रीम कोर्ट ने समीक्षा की थी उस नियम के भी खिलाफ है, जिसमें कहा गया था कि 50% से ज्यादा आरक्षण किसी भी सूरत में इस देश में लागू नहीं किया जा सकता और जो आरक्षण लागू किया जाएगा वो अंतिम परीक्षा के अंतिम नतीजों में ही दिया जाएगा, बीच में नहीं दिया जा सकता। अतुल जी आज जिस निर्णय पे आप बात कर रहे हैं, पहले उसकी कॉपी तो मंगाएं, उसको पढ़ें जिस पे टीका टिप्पणी हो रही है। विजय बहादुर जी जो हमीरपुर से सांसद हैं, वो आज कोर्ट में थे। पिछले 35 वर्षों से वो प्रैक्टिसिंग लॉयर भी हैं और पॉलिटिशियन भी हैं। विजय बहादुर हमारे साथ हैं। विजय बहादुर साहब, माननीय मंत्री जी को बताइए प्लीज, ये हमारी गुजारिश है कि आज कोर्ट रूम में विद्वान न्यायाधीशों ने क्या कहा। जी, विजय बहादुर जी हमारे साथ नहीं है। न्यायमूर्ति लक्ष्मीकांत महापात्र और न्यायमूर्ति राकेश श्रीवास्तव जी ने कहा कि चूंकि प्रथम दृष्टया ये जो पिटीशन है वो सुनवाई योग्य है, जो आपत्तियां केशरीनाथ त्रिपाठी जी जो बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील हैं, और रवि किरण जैन साहब, इन्होंने आरक्षण नीति को अवैध और असंवैधानिक बताया था। तो विद्वान न्यायाधीशों ने कहा कि प्रथम दृष्टया ये तथ्य सुनने योग्य हैं। इसीलिए 26 तारीख से जो इंटरव्यू शुरू होने वाले हैं यूपी पीसीएस के, उन्हें 10 दिनों के लिए निरस्त किया जाता है। ये कहा है माननीय कोर्ट ने। मंत्री जी, जी अतुल जी, एक रिट पिटीशन दायर हुआ, उसमें माननीय केशरीनाथ त्रिपाठी जी ने, सब जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, उन्होंने क्या लिख के दिया है रिट पिटीशन में, उसी पर कोर्ट ने टिप्पणी की है। पूरा निर्णय, पूरा केस जब सामने आएगा उसके बाद ही कोई नतीजे पर पहुंचा जा सकता है। शाहिद जी, आज जो रिट पिटीशन दायर की है उस रिट पिटीशन को सुना है और रिट पिटीशन दायर की है आदरणीय केशरीनाथ त्रिपाठी जी ने। जी सर। शाहिद भाई, एक मेरे जहन में एक सवाल है, छोड़ दीजिए हाई कोर्ट ने क्या कहा, इस पर छोड़ देते हैं, जब निर्णय आएगा तो हम आप बात करेंगे। मैं आपको थोड़ा पीछे ले जाता हूं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के परम प्रतापी विकट अध्यक्ष अनिल यादव जी ने एक नियम बनाया, जो नियम जवाहरलाल से लेके आज तक कभी नहीं बना, हिंदुस्तान के किसी प्रदेश में कभी नहीं बना। उन्होंने कहा कि प्रारंभिक परीक्षा में आरक्षण अलग होगा, मुख्य परीक्षा में आरक्षण अलग होगा, इंटरव्यू में आरक्षण अलग होगा।
जिसके पीछे पूरे प्रदेश भर में बवाल शुरू हुआ। आप इस नियम से सहमत हैं क्या कि आरक्षण इस ढंग से दिया जाए? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट, संसद और संविधान तीनों इस तरह के आरक्षण को नामंजूर करते हैं। आवाज जाती रही। हेलो हेलो, शाहिद जी, मेरा सवाल आप तक पहुंचा? अमिताभ जी, आपकी आवाज नहीं मिल रही है मुझको। तो आपने जब पूछा कि सवाल पहुंचा तो कैसे मिल गई? मैं एक बार फिर सवाल दोहराता हूं। नहीं, मुझे आपकी आवाज नहीं मिल पाई। मैं सवाल एक बार फिर दोहराऊं। ये जो आपका ऑपरेटर है। हाँ, दोहराइए। मैं एक बार फिर सवाल दोहराता हूं। शाहिद मंजूर भाई, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के विकट और महापराक्रमी अध्यक्ष, ये बताएं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के महापराक्रमी अध्यक्ष जो है अनिल यादव, उन्होंने एक अजब गजब व्यवस्था की, जो व्यवस्था जवाहरलाल नेहरू से लेके आज तक हिंदुस्तान के किसी सूबे में लागू नहीं हुई। लोकसभा ने, संसद ने, सुप्रीम कोर्ट ने और संविधान ने आरक्षण की जो व्यवस्था दी, उसको नकारते हुए उन्होंने कहा कि आज से उत्तर प्रदेश में आरक्षण लागू होगा, पहली लिखित परीक्षा में, मुख्य लिखित परीक्षा में और इंटरव्यू में अलग अलग। इस ढंग के आरक्षण को नामंजूर करती है सर्वोच्च अदालत, इस ढंग के आरक्षण को नामंजूर करता है संविधान और इस ढंग के आरक्षण को नामंजूर करती है भारत की संसद। अमिताभ जी, आपकी आवाज मुझको मिल गई। हेलो जी भाई साहब। हेलो, आप बोलिए, मंत्री जी बोलिए। मैंने आपसे कहा था कि हमारी आपकी आवाज के बीच में 5-6 सेकंड का डिले है कि भारत की संसद, भारत की न्यायाधीश, भारत जिस कानून को भारत का संविधान, भारत का सर्वोच्च न्यायालय और भारत की संसद जिस कानून को नकारती है, उस कानून को हम लोग या हमारी पार्टी भी नकारती है। ऐसा नहीं है मसला, या हमारी सरकार कोई संविधान के विरुद्ध कोई काम नहीं करती है। कहां से ये बात आपके सामने आई है, मेरी जानकारी में नहीं है। हमारी सरकार कोई भी जो गैर संवैधानिक काम है न उसको पसंद करती है न करती है। मंजूर साहब, मैं एक जानकारी दूं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने एक मिनट, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने यह नीति बदली। नीति बदलने का प्रस्ताव उत्तर प्रदेश सरकार को भेजा गया। उत्तर प्रदेश सरकार ने उस प्रस्ताव पर सहमति जताई और अनुशंसा की महामहिम राज्यपाल से कि इसको मंजूरी दे। गवर्नर ने सरकार की सलाह पर उसको मंजूरी दी और वह असंवैधानिक बदलाव लागू हो गया उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में। अब सरकार ये नहीं कह सकती कि हमारी जानकारी में नहीं था, क्योंकि अनिल यादव ये व्यवस्था नहीं बदल सकते थे। ये व्यवस्था गवर्नर की मंजूरी से बदली है और गवर्नर तक फाइल गई थी उत्तर प्रदेश सरकार के रास्ते। और जब इस बारे में आपके पार्टी के एक बड़े सांसद जो उसी क्षेत्र से आते हैं, जब उन्होंने मुलायम सिंह जी के पास जाके अपना दुखड़ा रोया, तो मुलायम सिंह जी ने कहा कि ना मुझे पता ना अखिलेश यादव जी को पता। तो भैया जी, फिर अनिल यादव जी की चाबी कौन भर रहा है, ये किसको पता, ये भी समझना होगा। अब अनिल जी, जब आपको पता नहीं, नेताजी को पता नहीं, तो भला मुझे कैसे पता हो सकता है? तो फिर अनिल यादव यूपीपीसीएस के चेयरमैन कैसे हैं? निकाल बाहर कीजिए ना उनको। सरकार को पता नहीं तो मुझे कैसे पता हो सकता है? शाहिद भाई, नहीं, एक इसमें नहीं, अतुल एक मिनट रुकिए। ये विषय थोड़ा सा गंभीर है, इस पर सरकार की मोहर लगी,
इस फाइल पर सरकार की मोहर लगी और गवर्नर के पास गई है फाइल। शाहिद भाई, आप जानते हैं गवर्नर के यहां जो संस्तुति जाती है वो राज्य सरकार की मंजूरी के बाद ही जाती है ना। गवर्नर के यहां